क्या आप एक महीने में 7 करोड़ रुपए कमा सकते हो? अगर आपके पास 3 से 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एवरेज 200 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बिक रहे हैं और अगर आप डेली 25 से 30 सेल्स करो तो आपके पास 7 करोड़ रुपए वर्थ का बिजनेस होगा। जब ऑथर किसी को ये बताते हैं तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि ये इतना कठिन नहीं लगता। पर अगर थियरी से बाहर आए तो क्या सच में ये पॉसिबल है? क्या आप 12 महीने में $1 मिलियन कमा सकते हैं? रैन मोरैन ने अपनी बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में ऐसी स्ट्रेटजी बताई है जिससे कोई भी 12 महीने में $1 मिलियन का बिजनेस बना सकता है। रैन की जर्नी उनके कॉलेज हॉस्टल रूम से शुरू हुई थी। कॉलेज डेज में उन्हें बास्केटबॉल बहुत पसंद था। ये खुद की बास्केटबॉल ट्रेनिंग कंपनी के सपने देखते थे। पर जैसे जैसे उन्होंने बिजनेस के बारे में और सीखा, उन्होंने सोचा उन्हें एक ऐसा स्केलेबल बिजनेस बनाना है जो सिर्फ मनी ना जनरेट करे बल्कि उन्हें फ्रीडम भी दे। रैन जब छोटे थे तब सभी का मानना था कि बिजनेस बहुत खतरनाक होता है। मेजॉरिटी मानते थे कि जॉब बेस्ट है और सेफ है। पर 2008 के इकोनॉमिक क्रैश ने सबका ये सेफ्टी का बिलीफ तोड़ दिया, जिसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज बढ़ा और फिर रैन ने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया जो था एक योगा मैट। इस प्रोडक्ट की सेल तो अच्छी थी पर रैन ने इस बिजनेस को अच्छे से प्लान नहीं किया था, तभी उन्हें इस बिजनेस से जितना प्रॉफिट आता था उससे ज्यादा रुपए इन्वेंट्री, प्रोडक्ट और टीम पे लगाने पड़ते थे। फिर रैन ने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जहां पे उन्होंने बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और उनसे बहुत सी बातें सीखी और ये बातें उन्होंने अपने बिजनेस पे अप्लाई किया और अपने योगा मैट को इम्प्रूव किया और अपने बिजनेस को 7 फिगर इनकम वाला बिजनेस बनाया। और ये सिर्फ अकेला बिजनेस नहीं है जो रैन ने किया, इन्होंने कई $1 मिलियन बिजनेस क्रिएट किए और 24 की एज में मिलियनियर बने, जिसके बाद इन्होंने 300 से भी ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को 7 फिगर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज बिल्ड करने में हेल्प की और वो भी बिना किसी बड़ी टर्म्स और 100 आवर वर्क वीक के। ऑथर कहते हैं कि पहले के टाइम पर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही कठिन होता था, जहां बहुत से पैसे और टाइम लग जाता था, साथ ही इसमें बहुत ही रिस्क होता था। पर इस नए जमाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे सोशल मीडिया, क्राउड फंडिंग, अमेजॉन, ड्रॉप शिपिंग, इन सबसे बहुत ही आसान हो गया है। जैसे अगर आप पहले के टाइम पे कोई अच्छा प्रोडक्ट बना भी लेते तो एडवर्टाइजमेंट बहुत कॉस्टली होता था, जैसे टीवी या न्यूज़पेपर, और बड़ी कंपनी पूरा मार्केट कवर करती थी। पर आज के टाइम पर आप एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाकर और फेसबुक और इंस्टा से इजीली उन्हें टारगेट करके सेल कर सकते हैं। और अमेजॉन FBA जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी ने किसी के लिए भी ऐसा करना पॉसिबल कर दिया है, जहां अमेजॉन सारी फुलफिलमेंट अपने वेयर हाउस से करेगा, वो रिटर्न, रिप्लेस और बाकी की कस्टमर सर्विस भी मैनेज करेगा। बस आपको अपना प्रोडक्ट अमेजॉन पे डालना होगा। और हिस्ट्री में यह पहली बार है कि कोई भी कहीं से भी जीरो रेंट में लाखों कस्टमर तक पहुंच सकता है। अपनी बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन में ऑथर डिटेल में बताते हैं कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी जीरो से स्टार्ट करके। इसके लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिसमें पहली है द ग्राइंड स्टेज जो 1 से 4 महीने का होता है, फिर आता है द ग्रोथ स्टेज जो 5वें से 9वें महीने तक होता है, और उसके बाद आखिरी में आता है द गोल्ड स्टेज जो 10 से 12 महीने तक होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से जो है द ग्राइंड। इस स्टेज में आपको अपने कस्टमर को ढूंढना है और एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसमें ऑथर हमें 2 लोगों की जर्नी के बारे में बताते हैं। जैसन और उनकी बिजनेस पार्टनर जो फिजिकल थेरेपी में डॉक्टर थी, इन्होंने कई आइडियाज देखे और कई तरह के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की। फिर इन्होंने खुद को ही टारगेट करने का डिसाइड किया, यानी जो प्रॉब्लम ये खुद फेस कर रहे थे उसे सॉल्व करने का सोचा। वो दोनों वेट लिफ्टिंग करते थे, तो वेट बेल्ट के जो फास्टनेस होते हैं यानी बेल्ट का मेटल पार्ट वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता था और ज्यादातर बेल्ट में वेलक्रो का यूज होता था जिसकी लाइफ बहुत ही कम थी। और जब इन्होंने बाकी की वेट बेल्ट का रिव्यू देखा तो उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनीज के बेल्ट में भी ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है। तो उन्होंने खुद से पूछा कि कैसे वो कंफर्टेबल, रिलायबल और बेस्ट वेट लिफ्टिंग बेल्ट डिजाइन कर सकती हैं। वो कई मैन्युफैक्चरर के पास गई, अलग अलग तरह की चीजें ट्राई किया, जैसे बकल्स, क्लास्प्स और क्लिप जो बेल्ट के अंदर सेट हो जाती हैं। और इन सारे तरीकों को यूज करके उन्होंने 5 डिफरेंट सॉल्यूशन तैयार किए और उन्हें टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने कस्टमर से फीडबैक ली और उस प्रोडक्ट को खुद भी ट्राई किया। फिर उन्होंने उसमें और भी कई इंप्रूवमेंट किए, जैसे वो कौन सा बेटर मटेरियल यूज कर सकती हैं, बेल्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसका शेप कैसा सही रहेगा। और ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कंपनी की कोर वैल्यू को ध्यान में रख के किया जो था फंक्शनल प्रोडक्ट फंक्शनल एथलीट्स के लिए। तो कई टेस्ट करके वो फाइनली सेल्फ लॉकिंग बकल पे शिफ्ट हुए, एक स्लाइड ब्लॉक जो सच में पूरे बेल्ट के प्रेशर को सपोर्ट करे, जो वेलक्रो से काफी बेटर था। तो इस स्टेज में आपको मार्केट रिसर्च करना है और आपको ये देखना है कि कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट होगा। और हमेशा हर चीज में रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है, तो आपको वो ढूंढना है और उसे फिक्स करना है, या आप जशन की तरह उन चीजों को भी इंप्रूव कर सकते हैं जिन्हें आप खुद यूज करते हैं। इसलिए इस स्टेज में आपको अपना हु और व्हाट आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए अपने टारगेट मार्केट और उनकी जरूरतों को समझो। एक साफ और सरल हु और व्हाट स्टेटमेंट तैयार करो, जैसे आई हेल्प बिजी मॉम्स लूज वेट विदाउट डाइटिंग और एक्सरसाइज, या फिर आई हेल्प गेमर्स टू इंप्रूव देयर स्किल एंड विन मोर गेम। फिर उसके बाद अपने सॉल्यूशन को टेस्ट करें, फीडबैक लें और अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाएं। जैसे जैसन ने वेट बेल्ट के 5 टाइप तैयार किए और उनमें से जो सबसे अच्छा था, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे थे, उसे डिसाइड किया। और उसके बाद कम से कम 25 प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर करके अपनी इन्वेंट्री में रखें, जिससे लोगों को लगे आपका प्रोडक्ट डिमांड में है और आप शुरुआत की सेल्स को मैनेज कर पाएं। इसके लिए आप कस्टमर, फ्रेंड, फैमिली या इन्वेस्टर से फंडिंग ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं जैसे किकस्टार्टर या इंडिगोगो। तो अगर आप इतना सब कर चुके हैं तो आपने ग्राइंड स्टेज को पास कर लिया है और अब आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है जो है द ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है और ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट की नीड को पूरा कर रहा है या नहीं, और आपको इस स्टेज में अपनी सेल्स बढ़ानी है।
ऑथर में डेली 25 सेल्स का गोल कंप्लीट करने को बोलते हैं। इस स्टेज में आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होगा, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा एड्स से या फिर इन्फ्लुएंसर से प्रमोट कराकर, क्योंकि अब आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है तो अब आपको कई प्रोडक्ट बनाने हैं। इसमें ऑथर में पॉल मिलर का एग्जांपल देते हैं। पॉल को जब रात में नींद नहीं आती थी तो वो अक्सर लेट कर पॉडकास्ट सुना करते थे, जिसके लिए वो स्लीपिंग हेडफोन्स का यूज करते थे। स्लीपिंग हेडफोन्स जो हेडबैंड टाइप के होते हैं, जिनमें हेडफोन्स के स्पीकर लगे होते हैं, तो ये हेडफोन्स उनके लिए कंफर्टेबल नहीं थे और आसानी से टूट जाते थे। तो पॉल जब बेटर हेडफोन्स देख रहे थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इससे बेटर हेडफोन मैं खुद बना सकता हूँ। तो उन्होंने कोई जेनेरिक स्लीपिंग हेडफोन्स ऑर्डर किया और उनके कलर और साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर लग गए और इन्होंने इसे इम्प्रूव किया और इन्हें कोजी फोन्स का नाम दिया और अमेजॉन पे डाला। लोगों को ये काफी पसंद आए, पर पॉल बोलते हैं कि कोजी फोन्स की असल शुरुआत नहीं थी, कम से कम रेवेन्यू के मामले में तो नहीं। इस प्रोडक्ट की एक बड़ी इंस्पिरेशन पॉल को तब मिली जब पॉल एक दिन कोजी फोन्स की फोटो शूट कर रहे थे, तो फोटोग्राफर ने कोजी फोन्स को अपनी 10 साल की बच्ची के लगाया और तभी पॉल ने सोचा कि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल है और बच्चों की शरारत से हेडफोन गिर जाते हैं या उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये एक जगह पर ही रहेंगे। पर उन्हें पता था कि बच्चों को रेनबो कलर कोजी फोन्स से ज्यादा कुछ चाहिए, तो उन्होंने कोजी फोन्स को फोटोग्राफर की बेटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया और ऐसे पहला ग्रीन फ्रॉक थीम का कोजी फोन बना और ये नया प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से और भी ज्यादा बिकने लगा। और इन्होंने इसके और भी कई कोजी फोन्स निकाले, जैसे वायर्ड, ब्लूटूथ और डिफरेंट स्टाइल के कोजी फोन्स, जैसे यूनिकॉर्न, फॉक्सेस और कैट थीम के कोजी फोन्स, जिनकी सेल स्काई रॉकेट हुई। तो जब आपका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो तो आपको और भी प्रोडक्ट बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है द गोल्ड स्टेज। अब जब आपके पास कई अच्छे प्रोडक्ट हैं तो आपको अपना फोकस प्रोडक्ट से हटाकर बिजनेस पे लगाना है। अब आपको देखना है कि कैसे आप अपने बिजनेस को अच्छे से मार्केट कर सकते हो। आप अपने बिजनेस को लेकर अच्छा कंटेंट बना सकते हैं और बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ कॉन्टैक्ट बनाएं। जैसे ऑब्रे ने कई प्रोडक्ट्स बनाए, इन्होंने टॉयज बनाने से स्टार्ट किया था जिसे इतनी सक्सेस नहीं मिली, फिर उन्होंने न्यूट्रोपिक्स अपने इस प्रोडक्ट पे काम किया। न्यूट्रोपिक्स सप्लीमेंट होते हैं जो ट्रीट करते हैं मेमोरी, कॉन्शियसनेस और लर्निंग डिसऑर्डर्स को। तो एक दिन ऑब्रे को जो रोगन के पॉडकास्ट पे जाने का मौका मिला, जहां जो ने ऑब्रे से पूछा कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, तो ऑब्रे ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो लोगों के मेंटल डिसऑर्डर को फिक्स कर सकता है और ये लोगों का फोकस और मेंटल एबिलिटी बढ़ाएगा। फिर जो ने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया जो उन्हें काफी अच्छा लगा। फिर जो ने इस बिजनेस में 50% पार्टनरशिप ली और फिर जब जो ने इस प्रोडक्ट को अपने पॉडकास्ट पे मार्केट करना शुरू किया, जिससे हर हफ्ते इस प्रोडक्ट के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। इतने ऑर्डर्स आए जितनी उनकी इन्वेंट्री में भी नहीं थे। तो ऐसे ही देखें कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप बहुत ही छोटे लेवल पे हैं तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स का भी यूज कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करे, अपना अच्छा नेटवर्क बनाएं, तो आपको सारी बातें याद रहें। इसके लिए सब हम फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं और लास्ट में हम एक बोनस लेसन जानेंगे जिससे आप बिना बिजनेस क्रिएट करे बिजनेस से काफी मनी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ऑथर की स्टोरी जानी, फिर समझा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 3 स्टेजेस से होकर जाना है। फर्स्ट द ग्राइंड स्टेज में आपको अपने कस्टमर को चूज करना है और ऐसा प्रोडक्ट बनाना या मॉडिफाई करना है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें हमने जैसन और उसके पार्टनर के एग्जांपल से समझा कि कैसे वेट लिफ्टर्स की प्रॉब्लम को समझकर इन्होंने एक बेटर वेट लिफ्टिंग बेल्ट बनाई। फिर द ग्रोथ स्टेज जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की 25 सेल्स पर डे ले जानी है और कई प्रोडक्ट बनाना है। इसमें हमने पॉल का एग्जाम्पल देखा कि कैसे उसने बड़ों और बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कोजी फोन्स बनाए। और आखिरी स्टेज द गोल्ड, जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट हो तो आपको प्रोडक्ट से अपना ध्यान हटाकर बिजनेस पे ध्यान लगाना है, जहां आपको देखना है कि कैसे आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के साथ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं बोनस लेसन की। क्या आपको पता है 45 से 51% बिजनेस अपने पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। यानी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कई फेलियर फेस करना होगा और बिजनेस के स्टार्टिंग साल बहुत ही कठिन होते हैं, पर इस हर्डल को आप अवॉइड कर सकते हैं पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेस को कम दाम में बाय करके। और अगर आपके पास इतने रुपए नहीं है कि आप पूरा बिजनेस बाय कर सकें तो आप बिजनेस का छोटा सा पार्ट यानी उसके स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको बिजनेस की समझ होनी जरूरी है कि उसकी रियल वैल्यू क्या है, आप जिस प्राइस पे बाय कर रहे हैं वो रियल वैल्यू से कम है या ज्यादा। तो आप कैसे बिजनेस और स्टॉक की रियल वैल्यू निकाल सकते हैं और कैसे एक अच्छे स्टॉक या बिजनेस को समझकर उसे बाय कर सकते हैं, इसे मैंने अपनी वीडियो द धंधो इन्वेस्टर में बताया है, जिसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको मिलियनियर बनने का फास्टेस्ट तरीका जानना है तो इसे मैंने अपनी वीडियो द मिलियनियर फास्ट लेन में बताया है, जिसे आप लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये थी बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन बाय रैन मोरान की शॉर्ट समरी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।